बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे एडीमा। एडीमा में अभी जी हम लोगों ने डिस्कस किया कि एडीमा कैन बी इन्फ्लेमेटरी एडीमा, इट कैन बी नॉन इन्फ्लेमेटरी एडीमा। इन्फ्लेमेटरी एडीमा दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन। नॉन इन्फ्लेमेटरी एडीमा जो आपके जो प्रेशर्स हैं उनका इम्बैलेंस हुआ जिसकी वजह से एडीमा हो गया। अब इसके डिफरेंट रीजंस हैं जी, किसी डिजीज़ की वजह से डेफिनेटली होगा। अच्छा, अब आपका ऑथर आगे जाकर वो डिजीज़ भी डिस्कस करेगा और उसने अब हेडिंग दे दी दैट इज़ इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। आपके ऑथर ने इधर डिस्कस किया है जी कि फॉर एग्जांपल कंसीडर कि ये आपकी एक वेसल है, वेन है, कुछ भी है, ठीक है। अब इसमें अगर किसी किस्म का कोई ब्लॉकेज आ जाता है, पार्शियल आ जाता है या कंप्लीट ब्लॉकेज आ जाता है, डेफिनेटली फ्लूइड पीछे का पीछे रह जाएगा, फ्लूइड एक्यूमुलेट करना शुरू कर जाएगा इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। तो यहाँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा जिसकी वजह से डेफिनेटली क्या होगा, एडीमा होगा। और ऐसी कंडीशन डिफरेंट डिजीज़ में हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेसल्स के अंदर थ्रोम्बस बन जाए या एम्बोलिस हो जाए। थ्रोम्बस और एम्बोलिस में क्या डिफरेंस है बच्चों? स्टैटिक है, थ्रोम्बस इज स्टैटिक, ब्लड क्लॉट है दैट इज स्टेशनरी विद इन द वेसल। अगर ये थ्रोम्बस टूट फूट जाए दैट विल, इसके पार्टिकल्स बन जाएंगे, दैट इज द मूविंग। और जो मूविंग आप कह लो जो क्लॉट है उसको हम कहते हैं इज द एम्बोलिस, ठीक है। अच्छा है कि ये रीज़न आगे भी ये पॉसिबिलिटी है जिसकी वजह से आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है और वीनस सिस्टम वो जो है वो आपका अफेक्ट हो रहा है, वहाँ पे आपका फ्लूइड है जो है वो एक्यूमुलेट कर रहा है। क्लियर? अब इसमें आपके ऑथर ने एक रीज़न डिस्कस की, ऐसा कहाँ पर देखा गया है, दैट इज सीन इन द डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। डीप वीनस थ्रोम्बोसिस मीन्स डीपर, आपकी बॉडी के अंदर सुपरफिशियल वेन की बात नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं जो डीपर वेन्स हैं उधर अगर थ्रोम्बस बन जाए तो उसकी वजह से भी आपका जो वीनस सिस्टम है वहाँ पे ब्लड की, फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो सकती है। अब जो अगेन आपके डीपीडी में जी आपकी एनाटॉमी, वेन्स, ये सब चीज़ें देयर आर मोर क्लियर। अब डीप आपके पास वेन्स की एग्जांपल कौन कौन सी हैं? मैंने कहा जी डीप वेन्स मीन्स हम सुपरफिशियल वेन्स की बात नहीं करें, डीप वेन्स की बात करें दैट आर विद इन दी मसल्स दैट आर रनिंग अक्रॉस दी बोन्स, उन्हीं वेन्स की बात करें। अब उसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी आ सकती हैं? देखो मैंने इधर मेंशन कर दिया है, डीप वेन्स दैट आर इन योर मसल्स दैट आर अलोंग योर बोन्स। डीप वेन्स लार्जर वेन्स हैं जिन्होंने आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपके ब्लड को कलेक्ट भी करना है। वहाँ पे अगर किसी किस्म की कोई ब्लॉकेज आ गई तो डेफिनेटली उस ब्लॉकेज की वजह से ज़्यादा एडीमा होगा, ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। अब नॉर्मली क्या देखा गया है, जैसे कि आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि आपके ये जो डीपर वेन्स हैं दैट आर रनिंग साइड बाई, वेन के साथ साथ चल रही हैं आपकी आर्टरीज के साथ। एग्जाम्पल से इधर कौन सी डीपर वेन की आप दे सकते हैं, आनी चाहिए ना। अच्छा, सुपरफिशियल तो हमने कहा जी दैट आर अलोंग द स्किन, दैट आर जस्ट बिलो द स्किन सरफेसेस। डीपर कौन सी है, दैट आर बीनीथ द लेयर्स ऑफ द टिश्यू, दैट आर विद इन द वेसल्स, दैट आर रनिंग अक्रॉस द बोन्स, ठीक है, जो डीपर आपको सारी सप्लाई करनी है। अब जी इसमें कौन सी एग्जांपल डीपर वेन्स में आपकी आ सकती है? फीमोरल वेन एक एग्जांपल इधर मेंशन की गई है, ओके। अब फीमोरल वेन आपके कौन सी एक्सट्रीमिटी में, अपर और लोअर एक्सट्रीमिटी में? दैट इज इन द लोअर एक्सट्रीमिटी, ओके। डीपर वेन आपकी अपर एक्सट्रीमिटी की भी एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं, दैट आर दी अल्नर, रेडियल, इंटरओशियस वेन एंड दी फोर आर्म वेन्स जो हैं या ब्रेकियल वेन वो आपकी कहाँ पर हैं, दैट आर इन दी अपर एक्सट्रीमिटीज़। तो दो या वेन्स के नाम, क्योंकि आप लोगों के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको आते हैं। अच्छा, हम लोगों ने अभी तक ये डिस्कस किया कि आपके ऑथर ने बुक के अंदर टर्म यूज़ की थी कि डीपर वेन्स में आपकी किसी किस्म का थ्रोम्बस हो जाए तो दैट इज़ द रीज़न ऑफ द एडीमा। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया डीपर वेन के बारे में, डीपर वेन के एग्जांपल्स डिस्कस कर ली। अब आपका ये जो वीनस प्रेशर इट मीन्स इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, वीनस प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो गया जिसकी वजह से फ्लूइड ने एक्यूमुलेशन करना शुरू कर दी थी। ऐसा कौन सी कंडीशन में साथ ही साथ देखा गया है, दैट इज सीन इन दी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF की कंडीशन में ये देखा गया है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या होता है?
हम लोगों ने लास्ट टाइम भी हार्ट के चैम्बर्स डिस्कस किए थे, कार्डियक आउटपुट डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि आपके कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होगा कि आपका कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। देखो बच्चों, ये आपके पास हार्ट था ना, ठीक है, हार्ट के चैम्बर्स थे। कार्डियक आउटपुट कहाँ से निकल रहा था? लेफ्ट वेंट्रिकल से। ब्लड पहले कौन से चैम्बर में आ रहा था? राइट एट्रियम में। अगर जी राइट एट्रियम ब्लड को ले ही नहीं सक रहा, ब्लड फिल ही नहीं हो रहा, वहाँ पे फिल क्यों नहीं हो रहा? प्रोबेबली पीछे से जो सप्लाई आ रही थी वहाँ पे कोई ब्लॉकेज थी, ठीक है, जैसे कि आपके कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हो सकता है। तो दिस इज़ द रीज़न ऑफ द एडीमा। अब आपके ऑथर ने यही चीज़ डिस्कस किया है। फिर आपके ऑथर ने डिस्कस किया कि लिवर डिजीज़ की कंडीशन में भी एडीमा हो जाता है। सिरोसिस में क्या होता है कि आपका जो लिवर है, सिरोसिस में आपके लिवर की स्कारिंग हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है। स्कारिंग मीन्स हेल्दी टिश्यू, हेल्दी सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू से, तभी स्कारिंग होगी, फिर आपका लिवर प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा। लिवर ने क्या बनाना है? जो आपकी एल्ब्यूमिन बनानी है, एल्ब्यूमिन नहीं बन रही। एल्ब्यूमिन ने कौन से प्रेशर को कंट्रोल करना था? ऑनकोटिक प्रेशर को कंट्रोल करना था या कोलॉइडल प्रेशर को कंट्रोल करना था। तो जी अब तो कोलॉइडल प्रेशर ही कम है, तो तब भी एडीमा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके ऑथर ने नाम मेंशन कर दिया, जिस तरह के टेबल के अंदर मेंशन किया था कि एडीमा के रीजंस क्या हैं? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, लिवर फेलियर या फिर सिरोसिस या अदरवाइज रीनल फेलियर। भी आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, फॉर एग्जांपल, वो यूरिन को प्रॉपरली एक्सक्रीट नहीं कर रहा, तभी तो फ्लूइड एक्यूमुलेट कर रहा है। या आपके रीनल सिस्टम ने किसी एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म के रिस्पॉन्स में क्या किया कि सोडियम और वाटर की रिटेंशन करना शुरू कर दी, रीअब्जॉर्प्शन करना शुरू कर दी, तभी एडीमा होगा, जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में देखा गया। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हमने डिस्कस किया कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड नहीं आ रहा है। रीज़न क्या थी? राइट एट्रियम ने जी इसका फेलियर था, पीछे से कोई ब्लॉकेज थी। अच्छा, जब ये हुआ आपका बच्चों कार्डियक आउटपुट नहीं आया, कम आया। अब जी आपका जो पूरा ब्लड सप्लाई था, फ्लो था, वो आपकी किडनी की तरफ तो नहीं ना गया बच्चों। अब देखो कार्डियक आउटपुट कम हुआ, अब देखो ये जो ब्लड है इसका प्रेशर आपकी किडनीज की तरफ कम जा रहे हैं, वहाँ पे फ्लूइड कम जा रहे हैं। अब किडनी को पता चल गया, अच्छा जी मेरे पास तो इतना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ही नहीं आ रहा। अब किडनीज ने कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म में क्या करना शुरू किया? इसने बच्चों सोडियम और वाटर की रिटेंशन करना शुरू कर दी। सोडियम और वाटर जितना आपका फ्लूइड में जितना थोड़ा बहुत फ्लूइड आ रहा था उसमें से कहा जी नहीं, तुमने एक्सक्रीटरी होना, वापस से कहाँ पर जाओ? बॉडी के अंदर जाओ। जब ये सोडियम और वाटर दोबारा आपकी बॉडी में आपके सिस्टम के अंदर गया तो डेफिनेटली सोडियम के साथ साथ वाटर तो एब्जॉर्ब हो गया। अब इसने क्या किया? अब इसकी वजह से आपको एडीमा हो गया। पीछे से रीज़न अगर आपके पास ये थी कि आपके, अच्छा अगर तो किडनी फेलियर था तो किडनी साथ में क्या करती? प्रोटीन को भी एक्सक्रीट कर रही थी। प्रोटीन ने तो ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करना था। लिवर फेलियर था, सिरोसिस थी, प्रोटीन बन ही नहीं रही थी, तो तब भी प्रोटीन नहीं है। तो ये मल्टीपल कंडीशंस हैं जो एडीमा की रीज़न बनती हैं, ठीक है। अब यही डायग्राम आपके बच्चों बुक के अंदर दी गई है। ऑथर ने इसमें क्या बताया है कि जी जब रीनल ब्लड फ्लो कम हुआ, इस रीनल ब्लड फ्लो ने क्या किया? अगेन देखो एक सिस्टम का नाम है कि दैट इज़ द रास क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब इसकी डिटेल डेफिनेटली आपको फिजियोलॉजी में आने चाहिए। इसमें क्या था कि जब आपकी किडनी की परफ्यूजन कम हुई तो क्या किया कि आपकी किडनीज ने सोडियम और वाटर की रिटेंशन करना शुरू कर दी, रीअब्जॉर्प्शन करना शुरू कर दी। कैसे करना शुरू कर दी जी? आपके जो एड्रीनल मेडुला है वहाँ से एक हार्मोन रिलीज हुआ, फार्माकोलॉजी में आया हुआ कौन सा है? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन ने क्या किया? सोडियम और वाटर की रिटेंशन करवा दी, ठीक है, जिसकी वजह से अगेन इस रिटेंशन की वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से आप कौन सी कंडीशन में चले गए? दैट इज़ दी एडीमा की कंडीशन में चले गए। अच्छा, अब इधर आपके पास जो रीज़न थी
जिसके अंदर आपका क्या एल्डोस्टेरोन बढ़ा, दैट वाज रिलीजिंग फ्रॉम द एड्रीनल मेडुला, यही था ना। किसकी वजह से बढ़ा एड्रीनल मेडुला से ये लेवल? इस डिस्कशन में कौन से डिजीज़ की वजह से बढ़ा? ब्लड फ्लो नहीं पहुंचा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से बढ़ा। ठीक है, तो अब इस केस में बच्चों आपके पास एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया। उसने सोडियम और वाटर की रिटेंशन करवाई, ठीक है, ताकि फिर ब्लड वॉल्यूम बढ़े, ताकि कार्डियक आउटपुट बढ़े। लेकिन इससे ये होना शुरू हो गया कि पेशेंट एडीमा की तरफ चला गया। ठीक है, अच्छा, एक ये रीज़न, ये एक इनडायरेक्ट रीज़न है एल्डोस्टेरोन के लेवल के बढ़ने की, यानी कि एक सेकेंडरी एल्डोस्टेरोन लेवल की तरफ, इंक्रीज लेवल की तरफ आगे। क्या प्रॉपर टर्म यूज़ करते हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक डायरेक्ट रीज़न एल्डोस्टेरोन लेवल के बढ़ने की, देखो आपके अभी एएनएस के अंदर भी मेंशन है कि अगर तो आपके एड्रीनल मेडुला में किसी किस्म का कोई ट्यूमर बन जाता है, तब भी एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसके लिए दो टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस कर रहे हैं। अब ऑथर ने आपके टेक्स्ट के अंदर जिक्र किया था कि हेपेटिक सिंथेसिस कम हुई, जिसकी वजह से एडीमा हुआ। हेपेटिक सिंथेसिस मीन्स आपके हेपेटिक सिस्टम ने प्रोटीन्स नहीं बनाई, जिसके अंदर प्रोटीन्स कौन सी आ रही थी? एल्ब्यूमिन, एंजियोटेंसिनोजन, थ्रोम्बोपोइटिन, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, डिफरेंट प्रोटीन्स हैं। आपके ऑथर ने कहा नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ, मीन्स किडनी का सिंड्रोम हुआ, किडनी की डिजीज़ हुई, जिसके अंदर किडनी आप फेलियर की तरफ चले गए, किडनी इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, किडनी ने प्रोटीन को एक्सक्रीट करना शुरू कर दिया, दैट टर्म इज़ दी प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन एक्सक्रीट हो गया, ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया, पेशेंट एडीमा की तरफ चला गया। एडीमा की तरफ क्यों चला गया था? प्रोटीन एक्सक्रीट हो रही थी। ठीक है, इस कंडीशन में और क्या देखा जाता है कि लीवर भी आपका प्रोटीन नहीं प्रोड्यूस कर रहा होता, सिंथेसाइज कर रहा होता, दैट इज़ द हाइपोएल्ब्यूमिनिया। ठीक है, ये वर्ड्स थे जो आपके ऑथर ने इसके अंदर डिस्कस किए थे। अब जी अगेन, अब ये जो हम लोग ने डिस्कशन की, ऑथर ने अपने इधर टेक्स्ट के अंदर लिख दी है। अब जी बच्चों, हम लोग ने सारी जो डिस्कशन की थी, ऑथर ने आपके इस टेक्स्ट के अंदर लिख दी है कि भी आपका जो सिस्टमिक वीनस कंजेशन हुई। वीनस कंजेशन क्या था कि आपकी जो वेन्स थी, उसमें जो वेन्स थी वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया। ठीक है, अब इसकी एक्यूमुलेशन की वजह से डेफिनेटली उस एरिया में आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया। इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से पेशेंट को क्या हो गया? एडीमा हो गया। ठीक है, ये चीज़ इधर आपके उसने ऑथर ने डिस्कस की है। अब जी कार्डियक आउटपुट, अगेन इसके अंदर उसने डिस्कस किया, कार्डियक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में कार्डियक आउटपुट कम हुआ तो रास एक्टिवेट हो गया, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो गया, उसने सोडियम वाटर की डिटेंशन की, जिसने ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाया। इस इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम की वजह से आप कहाँ पे चले गए? एडीमा की तरफ चले गए। अच्छा, एक वर्ड इसने यूज़ किया है, यानी कि आप चले गए, दिस विल लीड यू टूवर्ड्स दी सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, यानी कि एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ा किसी और डिजीज़ की वजह से, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से। अगर डायरेक्टली एड्रीनल मेडुला के अंदर कोई डिफेक्ट आता तो उसकी वजह से जो एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ना था, दैट विल बी दी प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। ठीक है, अगेन जी बच्चों, ये जो टर्म्स आई थी बीच में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कार्डियक आउटपुट कम होगा, प्री लोड कम होगा, आफ्टर लोड कम होगा। प्री लोड और आफ्टर लोड आप लोगों ने फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा है। प्री लोड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? आपका फ्लूइड आपके हार्ट के अंदर गया, हार्ट ने स्ट्रेच करना है ना, इस स्ट्रेच को, इस वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है आपका प्री लोड। ठीक है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। आफ्टर लोड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? फोर्स को, कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये बच्चों ये रिवाइज कर लेना ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, ये थी कि अगर तो आपके बॉडी ने कोशिश की, अडेप्टेशन की तरफ गई, उसने कोशिश की कि कार्डियक आउटपुट को बढ़ा दे, लेकिन क्या हुआ जी, अल्टीमेटली रास एक्टिवेट हो गया, जिसकी वजह से सोडियम वाटर रिटेंशन कर गया, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, जिसकी वजह से पेशेंट जो था वो एडीमा की तरफ चला गया। ठीक है, अब इसके लिए आपके पास डेफिनेटली एडीमा की तरफ चला गया। अब आप इस ऑथर, इधर में ऑथर ने थोड़ी सी डिस्कशन कर दी कि अब आपको
ये चीज़ कॉम्पनसेट करनी पड़ेगी। कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म था, अब इसको आप लोगों ने रेडिकेट करना है कि ये कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म कम से कम इन्वॉल्व हो। इसके लिए आप पेशेंट को ड्रग्स की तरफ ले जाएंगे। कौन सी ड्रग्स हैं जो आप फार्माकोलॉजी के अंदर भी पढ़ेंगे? डेफिनेटली डायूरेटिक्स हैं जो यूरिनेशन को इंक्रीज़ करेंगी। कौन से डायूरेटिक्स हैं? थायजाइड डायूरेटिक्स हैं, ठीक है, थायजाइड लाइक डायूरेटिक्स हैं, आपके पास लूप डायूरेटिक्स हैं, आपके पास पोटेशियम स्पेलिंग डायूरेटिक्स, ठीक है। देन जी आपको अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा? आपको डायूरेटिक्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अल्टीमेटली आपको सॉल्ट इनटेक अपनी कम करनी पड़ेगी। दिस इज़ द पॉसिबिलिटी कि आप एडिमा की तरफ ना जाए। अदरवाइज जी कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म क्या करता है? आपको एक विशियस साइकिल की तरफ, यानी कि एक एक्सट्रीम लेवल पे ले जाता है। विशियस साइकिल आप अगेन फार्माकोलॉजी नेक्स्ट सेमेस्टर में जब पढ़ोगे अपने डीपीटी में, उसमें आएगा विशियस मेटाबॉलिक विशियस साइकिल। क्या होती है कि कार्डियक आउटपुट आपका जब कम होता है, बॉडी आपकी कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म में जाती है, लेकिन अल्टीमेटली उसमें हमने कहा ना कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसके बावजूद कार्डियक आउटपुट नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? कि इस मैकेनिज्म में क्या हुआ कि आपके ये जो फैटी एसिड्स थे, फ्री फैटी एसिड्स थे, वो भी आपके ब्लड में एक्यूमुलेट करना शुरू कर जाते हैं। जब ब्लड में फ्री फैटी एसिड्स आए, वो फ्री फैटी एसिड्स आपके हार्ट की तरफ गए, कार्डियक मायोसाइट्स कार्डियक सेल्स की तरफ गए, कार्डियक सेल्स में उन्होंने जाके अपनी डेपोजिशन कर ली विद इन दी माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी वजह से अब हार्ट के सेल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। ये एक्चुअली रीज़न थी जिसकी वजह से आपका कार्डियक आउटपुट फिर भी नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शनबिलिटी कम हो गई थी। देखो ब्लड वॉल्यूम तो बढ़ गया था ना सोडियम वाटर रिटेंशन की वजह से, फिर भी एडीमा आ रहा था। क्यों आ रहा था? विशियस साइकिल, मेटाबॉलिक विशियस साइकिल एक्टिवेट हो गई थी। फैटी एसिड्स एक्यूमुलेट कर गए। कहाँ एक्यूमुलेट कर गए? आपके हार्ट के सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट कर गए। हार्ट की कॉन्ट्रैक्शनबिलिटी कम होगी या ख़त्म होगी। साथ ही साथ क्या होगा कि ग्लाइकोलिसिस भी रिड्यूस होगी, यानी कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन नहीं हुई, आपके पास एटीपी नहीं आया, आपके पास पायरूविक एसिड नहीं आया, तब भी आपके पास एनर्जी ही नहीं है, तो आपके हार्ट के सेल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? जो कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म अल्टीमेटली आपको विशियस साइकिल की तरफ ले गया था, जिसकी वजह से आपका जो पेशेंट था वो एडीमा की तरफ चला गया। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट?